श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 112 साधक भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। श्री बुद्ध देव के अवतारत्व तथा उनके धर्म मत के संबंध में श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार पृथ्वी में प्रचलित समस्त प्रधान धर्म मत के अनुसार सिद्ध होते देखकर पाठकों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि श्री बुद्ध देव के संबंध में उनकी धारणा किस प्रकार की थी। इसलिए उस विषय में जो कुछ विदित है उसे यहाँ पर लिपिबद्ध करना उचित प्रतीत हो रहा है। भगवान बुद्ध देव के संबंध में हिंदुओं में जो विश्वास प्रचलित है, श्री रामकृष्ण देव भी उसी प्रकार विश्वास करते थे। अर्थात बुद्ध देव को ईश्वरावतार मानकर वे सदैव उनकी श्रद्धा तथा पूजा किया करते थे एवं पूरी धाम में अवस्थित श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र रूपी त्रिरत्न मूर्ति में श्री भगवान बुद्धावतार का भी प्रकाश अभी अभी विद्यमान है, ऐसा उनका विश्वास था। श्री जगन्नाथ के प्रसाद से भेद बुद्धि विलुप्त होकर मानव जाति बोध रहित हो जाता है। इस प्रकार का उस धाम का महात्म्य सुनकर वहां जाने को वे समुत्सुक हुए थे, किंतु वहां जाने से अपने शरीर नाश की संभावना है यह जानकर तथा योग दृष्टि की सहायता से इस बात को समझकर कि इस विषय में श्री जगदम्बा का दूसरा ही अभिप्राय है, उन्होंने इस संकल्प को त्याग दिया था। श्री रामकृष्ण देव का यह सदैव विश्वास था कि गंगावारी साक्षात ब्रह्मवारी है। इस बात का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। इसी प्रकार श्री जगन्नाथ देव का प्रसादी अन्न ग्रहण करने से मानव का विषयासक्त हृदय तत्काल ही पवित्र हो जाता है तथा वह आध्यात्मिक भाव को धारण करने योग्य बनता है। इस बात में भी उनका दृढ़ विश्वास था। जब उन्हें विषयी लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने को विवश होना पड़ता था, तब वे उसके बाद किंचित गंगा जल तथा आटके महाप्रसाद लिया करते थे तथा अपने शिष्य वर्ग से भी ऐसा करने को कहते थे। भगवान बुद्ध देव के प्रति श्री रामकृष्ण देव के विश्वास के संबंध में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त और भी एक बात हमें विदित हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के परम अनुगत भक्त महाकवि श्री गिरीश चंद्र घोष ने श्री बुद्धावतार के लीलामय जीवन को जब नाटकाकार में प्रकाशित किया था, उस समय उसे श्रवण कर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, श्री बुद्ध देव निश्चय ही ईश्वरावतार थे। उनके प्रवर्तित मत तथा वैदिक ज्ञान मार्ग में कोई भेद नहीं है। हमारा विश्वास है कि योग दृष्टि की सहायता से इस बात को जानकर ही श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा कहा था। श्री रामकृष्ण देव का जैन तथा सिख धर्म में भक्ति विश्वास। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकरों तथा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक से लगाकर गुरु गोविंद पर्यंत 10 गुरुओं की बहुत सी बातें श्री रामकृष्ण देव को साधक जीवन व्यतीत करने के पश्चात जैन तथा सिखों से सुनने को मिली थी। इससे इन संप्रदाय प्रवर्तकों के प्रति उनकी विशेष भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। अन्य देव देवियों के चित्रों के साथ उनके कमरे में एक और महावीर तीर्थंकर की एक पाषाण मूर्ति तथा श्री ईसा का एक चित्र भी था। प्रतिदिन प्रातः काल तथा सायंकाल उस मूर्ति तथा उन सभी चित्रों के समक्ष श्री रामकृष्ण देव धूप धूना देते थे, किंतु इस प्रकार विशेष श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन करने पर भी हमने कभी उन्हें तीर्थंकरों अथवा 10 गुरुओं में से किसी को ईश्वरावतार रूप से निर्देश करते हुए नहीं सुना है। सिखों के 10 गुरुओं के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सिखों से मैंने सुना है कि वे सभी जनक ऋषि के अवतार हैं। मुक्ति लाभ करने से पूर्व महर्षि जनक के हृदय में लोक कल्याण साधन करने की इच्छा उदित हुई थी और इसी कारण उन्होंने गुरु नानक से लगाकर गुरु गोविंद तक 10 गुरुओं के रूप में 10 बार जन्म लिया था तथा सिख जाति में धर्म संस्थापन कर पर ब्रह्म के साथ वे सदा के लिए लीन हो गए थे। सिखों की इस बात से के असत्य होने का कोई कारण नहीं है।
समस्त धर्म मत में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव को जो असाधारण उपलब्धियां हुई थीं उनका विवरण। अस्तु। समस्त साधनाओं में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव को कुछ असाधारण उपलब्धियां हुई थीं। उनमें से कुछ उपलब्धियों का संबंध उनके निजी जीवन से तथा कुछ का साधारण आध्यात्मिक विषयों से था। इससे पूर्व उसका कुछ कुछ विवरण इस ग्रंथ में दिए जाने पर भी अब हम उनमें से प्रमुख प्रमुख उपलब्धियों का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। हमारी ऐसी धारणा है कि साधन काल समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव जब श्री जगन्माता के साथ नित्य युक्त हो भावमुख में अवस्थान कर रहे थे, उस समय उन्हें इन उपलब्धियों का यथार्थ अर्थ हृदयंगम हुआ था। यद्यपि योग दृष्टि की सहायता से उन्होंने इन उपलब्धियों को प्रत्यक्ष देखा था, फिर भी साधारण मानव बुद्धि के अनुसार हम इस संबंध में जहाँ तक समझ सकते हैं वह भी पाठकों से कहने का प्रयास करेंगे। पहला, वे ईश्वर अवतार हैं। प्रथमतः श्री रामकृष्ण देव की धारणा हुई थी कि वे ईश्वर अवतार तथा अधिकारी पुरुष हैं। उनका साधन भजन दूसरों के निमित्त हुआ है। अपने साथ अन्य साधकों के जीवन की तुलना कर उन्हें साधारण दृष्टि से दोनों में भिन्नता का अनुभव हुआ था। उन्होंने यह हृदयंगम किया कि साधारण साधक केवल एक ही भाव के सहारे जीवन भर प्रयास करने के फलस्वरूप ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर शांति का अधिकारी बनता है, किंतु उनके लिए ऐसा न होकर जब तक वे समस्त मतों के अनुसार साधना नहीं कर पाए थे तब तक उन्हें किसी प्रकार से भी शांति नहीं मिली थी एवं अति अल्प समय में ही उन्होंने प्रत्येक साधना में सिद्धि प्राप्त की थी। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति असंभव है। अतः इस विषय के कारणानुसंधान में प्रवृत्त होकर श्री रामकृष्ण देव योगारूढ़ हुए थे तथा उस प्रकार से उन्होंने उसके कारण को अनुभव किया था। उनको वह ज्ञात हुआ था कि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वशक्तिमान ईश्वर के विशेष अवतार होने के कारण उनके लिए यह संभव हो सका है तथा आध्यात्मिक राज्य में नवीन आलोक का संचार कर मानव के कल्याण साधन के निमित्त ही उनके द्वारा अदृष्ट पूर्व साधनाओं का अनुष्ठान हुआ है। उनके व्यक्तिगत जीवन के अभाव को दूर करना उन साधनाओं का उद्देश्य नहीं था। दूसरा, उनके लिए मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है। द्वितीयतः, उनकी यह धारणा हुई थी कि अन्य जीवों की तरह उनकी मुक्ति नहीं होगी। साधारण युक्ति से भी यह बात अनायास समझी जा सकती है, क्योंकि ईश्वर से जो सर्वदा अभिन्न हैं, उनके अंश विशेष हैं, वे तो सर्वदा ही नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव हैं। उनमें कोई अभाव या परिच्छिन्नता है ही नहीं। अतः उनके लिए मुक्ति का प्रश्न ही कहाँ रहता है। जीव कल्याण साधन रूप कर्म जब तक ईश्वर के लिए विद्यमान रहेगा तब तक युग युग में अवतीर्ण हो उन्हें उस कार्य को संपादन करना पड़ेगा। अतः उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है? जैसे कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जमींदारी के अंदर जहाँ भी गड़बड़ी उपस्थित होगी वहीं सरकारी कर्मचारी को दौड़ना पड़ेगा। योग दृष्टि की सहायता से उनको अपने बारे में न केवल इतना ही ज्ञात हुआ था अपितु वायव्य दिशा की ओर निर्देश करते हुए उन्होंने अनेक बार हमसे यह कहा था कि भविष्य में उन्हें उस दिशा में आना पड़ेगा। हम लोगों में से किसी किसी का कहना है कि उन्होंने अपने आने का समय तक निश्चित कर उन लोगों से कहा था, 200 वर्ष के बाद उस ओर मेरा आगमन होगा, तब अनेक व्यक्ति मुक्त होंगे। उस समय जिन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी उन्हें बहुत दिन तक उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अपने शरीर त्याग का समय ज्ञात होना।